Hello dear 9 ICSE students, now I have come up with give reason type questions और इसमें generally ये एक section है जहाँ पे बच्चों का marks चला जाता है because they are not able to explain properly or they write very less and teacher is not happy with their writing. So please follow these questions. These are very good questions and I hope this will be useful for you. So mass of an atom is basically the mass of its nucleus. Nucleus consists of protons and neutrons which are massive. न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का ही मास जो है बहुत हेवी है, ऑलमोस्ट इक्वल है and they are of almost equal masses while electrons which revolve around the nucleus have negligible mass. तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं ना, न्यूक्लियस में कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, तो ये दोनों ही हेवी है, इलेक्ट्रॉन का कोई मास नहीं है, तो इसीलिए एटम का मास न्यूक्लियस का मास होता है और इनको न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है. दे आर टुगेदर नोन एज न्यूक्लियॉन्स. सो इट इज ड्यू टू न्यूक्लियॉन्स दैट एटम हैज मास. ओके, सो दिस वाज टोल्ड बाय रदरफोर्ड. सो please write these points in your answer. Next, mass of a hydrogen atom is almost same as that of proton. हाइड्रोजन एटम की अगर स्ट्रक्चर बनाएं हम तो उसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, 1 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन. सॉरी दिखाई नहीं दे रहा है, इसको थोड़ा बड़ा करके बना देते हैं. 1 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन और उसके पास सिर्फ एक केस शेल है जिसमें उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है. इलेक्ट्रॉन का कोई मास नहीं होता, प्रोटॉन का ही मास होता है. न्यूट्रॉन है ही नहीं तो उसका मास काउंट नहीं होगा. तो इन दिस केस हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन हैज कंसिडरेबल मास while इलेक्ट्रॉन is of negligible mass. Therefore mass of proton present determines the mass of hydrogen atom. Like this you will present your answer and if you want you can draw the structure. You'll get full marks. Next, helium is monoatomic while hydrogen is diatomic. Helium की atomic number 2 है, mass number 4 है. ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 2 यानी कि उसका EC(K2) हो गया, तो इसके पास स्टेबल EC यानी कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है. उसने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया है. इट हैज़ कंप्लीटेड इट्स डुप्लेट सो इट विल नॉट रिएक्ट. डुप्लेट कंप्लीट कर लिया है तो इट विल नॉट रिएक्ट. इट इज इनर्ट. इनर्ट हो गया ये, मतलब अनरिएक्टिव. अच्छा, जबकि हाइड्रोजन के पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, केस शेल के पास एक है, वो केस शेल का मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है. बिहेव एज अ मेटल एज वेल एज अ नॉन मेटल. पर जब वो लेता है तो एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे के पास एक इलेक्ट्रॉन. इसने इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो 2 हाइड्रोजन एटम म्यूचुअल शेयरिंग में चले जाते हैं और डाई एटॉमिक बना देते हैं. चिल्ड्रन, ट्राई टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर इन दिस डायग्राम, यू विल फेच मोर मार्क्स. So which needs hydrogen has 1 electron which needs to be mutually shared with another hydrogen atom having 1 electron to achieve the stable duplet electronic configuration. तो उसको डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और लेना होगा या कहीं से शेयर करना होगा. तो उस केस में वो 2 एटम का मॉलिक्यूल बनाता है, दैट इज डाई एटॉमिक. सो दिस इज द रीजन व्हाई हीलियम स्टेज अलोन. बेचारा वो, उसके पास 2 है, वो उसी में खुश है, वो अकेले रहता है, वो मोनोएटॉमिक है. जबकि हाइड्रोजन 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो डाई एटॉमिक है. दिस वाज द रीजन हाइड्रोजन इज डाई एटॉमिक whereas helium is monoatomic. Try to explain your answer with these structural diagrams, electron dot diagrams. It takes very less time and I am sure it will fetch you more marks. Next question. Carbon 12 and carbon 14 have similar chemical properties. क्यों? नीचे आप देख रहे हो एटॉमिक नंबर सेम है.
atomic number is number of electron which decides the chemical properties. अभी मैंने अपने previous वीडियो में आपसे कहा है थोड़ी देर पहले. तो दोनों के पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2-4 उसका कन्फिग्रेशन होगा. तो दोनों ही सेम टाइप के केमिकल रिएक्शंस करेंगे. देखिए दोनों ही 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहेंगे और यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग होती है. यू सी चिल्ड्रन, कार्बन गोज फॉर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and it forms covalent bond. So both the atoms C12 and C14 have same atomic number 6 and have same electronic configuration 2-4. मेरी सजेशन है आप जब भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो बच्चों ऊपर में K और L लिख दो. शेल्स इंपॉर्टेंट होते हैं. Since electronic configuration determines all its chemical properties, therefore they have same chemical properties. Okay, take a screenshot and keep practicing such questions. Next, valency of oxygen is found to be 2. यहाँ पे हम ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर लिखेंगे 8, EC लिखेंगे 2, 6. ठीक है. Rather than presenting your answer in a paragraph, you can also present it like this in pointers, important pointers. Then you write it can gain 2 electrons to complete its octet. वैलेंस शेल को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 बनाने के लिए. तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो इसीलिए गेन कितने इलेक्ट्रॉन लेता है, दैट इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी. सो इट्स वैलेंसी इज 2. बस ऐसे अपने आंसर को प्रेजेंट कर दो अगर आपको पैराग्राफ में नहीं लिखना है तो. ओके, बट राइट ऑल द पॉइंट्स. नन ऑफ द पॉइंट्स शुड बी मिसिंग. ओके, oxygen has an electronic configuration 2-6 since its valence shell, sorry यहाँ पे spelling wrong है, valence की valence shell has 6 electrons and needs 2 more electrons to have a stable octet configuration to the nearest noble gas neon. हाँ, ये neon की configuration हो जाती है 2-8. It readily gains 2 electrons or mutually shares 2 of its valence electrons to exhibit the valency of 2. इतना नहीं लेके आप अभी बोर्ड एकदम ऐसे प्रिसाइज आंसर्स टू द पॉइंट आंसर्स भी एक्सेप्ट कर रहा है. गिव रीजन से हमें सब इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स चाहिए. पॉसिबल ड्रॉ द स्ट्रक्चर, बट स्ट्रक्चर मीन्स यू कैन डू इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ना. नो नीड टू 1 2 3 4 5 6 और फिर आप इसको एरो करके दिखा दो कि ये 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाएगा. ठीक है, आपको पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करना है. इसमें कितना वक्त लगेगा? इट विल हार्डली टेक 2 seconds. सो चिल्ड्रन हैव अ टेंडेंसी एज अ साइंस स्टूडेंट टू सपोर्ट योर आंसर्स एंड डू नॉट गिव the teacher any scope of cutting your marks. Chemistry is a very scoring subject. You have to write as less as possible but to the point answers. Okay, thank you. Next question. Chlorine forms a uni-negative ion. यहाँ पे भी you should start your answer with the atomic number. क्लोरीन की atomic number 17 होती है तो EC287 हो जाएगी. अभी उसके पास अगर 287 है तो वो it can gain 1 electron, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा to complete its octet. यहीं पे आंसर आ गया. To complete its octet and attain nearest कौन सी है बताओ? आर्गन गैस, आर्गन कन्फिग्रेशन. नियरेस्ट नोबल गैस जो होती है ना उसकी कन्फिग्रेशन लेना चाहती है एटम. तो वो 8 हो जाएगा. तो 288 किसका कन्फिग्रेशन है? आर्गन का कन्फिग्रेशन है. तो इसीलिए therefore its valency is -1 and it will form a uni-negative ion. uni-negative यानी कि Cl माइनस बना लेगा. Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेके Cl माइनस बना लेगा and that's why it is uni-negative. So like this you can just in important pointers. I always have a habit of writing in points, bullets rather than presenting in a paragraph form. Okay,
So if you are clear with your thoughts, you can give these type of pointers. I know it's a little messy, but just take a screenshot. Chlorine has an electronic configuration 287, which is one electron less than the stable configuration of the nearest inert gas 288. Thus, it can readily accept one electron to form a uni-negative ion. Okay, that is also perfect. Now, I am giving you one think zone question. This is Sanjam. So children, please help Sanjam to find out which is more fundamental, atomic number or mass number, and give reason for your answer. So write this answer in the comment section and let me know your answers, and I'm sure you will help Sanjam. So take a screenshot of these questions and pause and take a screenshot wherever you want and keep practicing. Thank you for watching. Bye bye. Keep sharing, keep liking. Thank you. Bye bye.